इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 72 के बारे में, धारा 72। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट सिंपल तरीके से आपको क्लियर करूंगा। डेफिनेशन क्या कहती है? इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ और सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट बट दैट इज़ डाउटफुल। इसमें डाउटफुल जो वर्ड है, डाउटफुल मेन शब्द है इसमें। बट दैट इज़ डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज़ गिल्टी। द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड इफ सेम पनिशमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। देखिए इसमें डेफिनेशन क्या कह रही है। इसमें यह कहा गया है कि कोई जजमेंट अगर दी जाती है कोर्ट के द्वारा, जज साहब के द्वारा अगर कोई जजमेंट दी जाती है जिसमें कोई पर्सन गिल्टी होता है, कोई दोषी होता है जिसने अपराध किया है, और उसने एक से ज़्यादा ऑफेंसेस, कोर्ट ये मान के चल रही है कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसेस हुए हैं, एक से ज़्यादा ऑफेंस हुए हैं, एक से ज़्यादा अपराध हुए हैं, लेकिन उस जजमेंट में एक से ज़्यादा अपराधों के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें कोर्ट को डाउट है, उसमें कोर्ट क्लियर नहीं है, उसमें डाउट है कि जो दोषी है जिसको सज़ा सुनाई गई है उसने कौन सा अपराध किया है यहाँ पर। बट दैट इज़ डाउटफुल, डाउटफुल है, पूरी तरह से कोर्ट क्लियर नहीं है। ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज़ गिल्टी, ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज़ गिल्टी। मतलब कहने का ये है, एक जजमेंट दी गई कोर्ट के द्वारा जिसमें एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उस जजमेंट में जिसको दोषी माना गया है उसमें कोर्ट ये क्लियर नहीं कर पा रही है, थोड़ा डाउट है उसको, कोर्ट को, कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है। क्योंकि कई बार केसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर जटिल समस्या बन जाती है कि क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सा अपराध किया है, कौन सी धारा के अंतर्गत वो अपराध हुआ है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप समझें तो धारा 307 है आईपीसी का सेक्शन, और आईपीसी का सेक्शन 308 है। ये काफ़ी मिलते जुलते सेक्शन हैं, तो कई बार ये क्लियर नहीं हो पाता कि ये जो अपराध हुआ है ये आईपीसी के सेक्शन 307 में हुआ है या 308 में हुआ है। उसी तरीके से एक और सेक्शन है 302 आईपीसी का सेक्शन, जो कि मर्डर के लिए है, हत्या के लिए है, और एक है 304 आईपीसी का सेक्शन है। इसमें पनिशमेंट दी जाती है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये जो दोनों सेक्शन हैं ये काफ़ी मिलते जुलते हैं। कई बार अपराध ऐसा होता है कि कोर्ट ये क्लियर नहीं कर पाती कि ये मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। तो कई बार हमने देखा है कि जब लोअर कोर्ट में 302 आईपीसी के सेक्शन के अंतर्गत सज़ा दी जाती है, तो जब अपराधी अपील में जाता है, हाई कोर्ट जाता है, तो उसको फैसले को चेंज करके 304 कर दिया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि इसने मर्डर तो मतलब मानव वध तो हुआ है, लेकिन ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, ये मर्डर नहीं है, हत्या नहीं है। क्योंकि इनमें बहुत ही महीन फ़र्क हो जाता है कई बार केसेस में। कई केसेस ऐसे होते हैं यहाँ पर कोर्ट डिसाइड ही नहीं कर पाती है कि इस पे मर्डर का चार्ज लगेगा या इस पर 304 का चार्ज लगेगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लगेगा, या कई बार ऐसा होता है कि 307 लगेगा या 308 लगेगा, क्योंकि काफ़ी मिलते जुलते सेक्शन है ये। जैसे अब अगले सेक्शंस में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और भी कई ऐसे सेक्शंस हैं यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। कई बार केसेस ऐसे होते हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं। तो वही इस डेफिनेशन में कहा गया है, आईपीसी के सेक्शन 72 में कहा गया है कि अगर किसी जजमेंट के अंदर एक से ज़्यादा ऑफेंसेस की बात की गई है और उसमें जो दोषी है जिसको सज़ा सुनाई गई है उसमें कोर्ट डाउटफुल है कि दोषी ने कौन सा ऑफेंस किया है, तो द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड इफ़ द सेम पनिशमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। तो इसमें आगे ये कहा गया है कि उस दोषी को अगर डाउटफुल है कोर्ट, तो जो लोएस्ट पनिशमेंट है ना, जो लोएस्ट पनिशमेंट है मतलब
3 ऑफेंस हैं, मान के चलिए 3 ऑफेंस हैं या 4 ऑफेंस हैं उस जजमेंट में, तो जिस ऑफेंस की, जिस धारा की सबसे कम सज़ा है, लोवेस्ट पनिशमेंट है, कोर्ट उसको वो दे सकती है। क्योंकि कोर्ट को ये क्लियर नहीं है कि उसने कौन सा अपराध किया है, तो जिस अपराध के लिए, उन अपराधों में से जिस अपराध के लिए सबसे कम सज़ा है, लोएस्ट पनिशमेंट है, कोर्ट उस अपराधी को वो दे सकती है जहाँ पर कोर्ट को डाउट है कि इसने उन अपराधों में से कौन सा अपराध किया है। तो जितने भी उस केस से रिलेटेड अपराध हुए हैं, उन अपराधों में से जिस अपराध की सज़ा सबसे कम है वो उस अपराधी को दी जा सकती है, अगर उनकी सज़ा अलग अलग है, सेम नहीं है तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आईपीसी का सेक्शन 72 बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट मैंने। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई हो या आप कोई और जानकारी चाहते हैं लॉ से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 73 के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।